हेलो, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलन स्टडी बाय गुड्डू कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है एसएससी जीडी 2022 के एग्ज़ाम को जो है कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय योजना को मंजूरी दी है जो डैश क्रांति से जुड़ी है। तो ये मिष्ठान क्रांति से जुड़ा है। डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ये जेट धाराएं होती है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। तो ये 1951 में जो है अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम क्या था? तो ये सोनल मानसी है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है? तो ये CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये विटामिन B1 को जो है थायमीन के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो ये BD मिश्रा ने जो है शपथ ली थी मेघालय के राज्यपाल के रूप में 2022 में। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये 1931 में जो है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों से संबंधित होता है डैश कहलाता है। तो ये राजस्व बजट कहलाता है। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या डैश दी गई है मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। तो ये 395 जो है दी गई है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान हैं। 2021 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये पांडुचेरी का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश में। डैश भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये बेस्तु वर्ष को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है। तो ये गन्ना जो है चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है। किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी? तो ये सत्रिया जो है नृत्य की शुरुआत किए थे। मोहन बागान एथलीट क्लब किस शहर में स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। मोहन बागान एथलीट क्लब जो है कोलकाता में स्थित है। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? तो ये कतर ने किया था। कतर ने जो है फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये महाभियोग के रूप में जाना जाता है। देश के राष्ट्रपति को जो है उनके पद से हटाने को जो है महाभियोग कहा जाता है। यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो ये सेल्यूकस निकेटर ने जो है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? तो ये भूमि विभाजन की ओर ले जाता है। विरासत का अधिकार जो है भूमि विभाजन की ओर ले जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो 1854 में जो है झांसी का विलय किया था। उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो ये दिवाली को जो है देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा की जाती है। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था। तो ये हस्तशिल्प उद्योग के लिए जो है जाना जाता था। देश की स्वतंत्रता से पहले जो है भारत हस्तशिल्प उद्योग के रूप में है जाना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। तो 2019 में जो है शुभारंभ किए थे। कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए
प्रतिदर्श सर्वेक्षण करता है? तो ये NSSO करता है, NSSO करता है। किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो ये मिलिना साल्विनी को जो है सम्मानित किया गया है। कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सदस्य बने? तो यशोदा वर्मा जो है ये खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने थे। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो ये पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को जो है प्रशांत महासागर से जोड़ता है। एक बर्तन लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तो ये तांबा का बना हुआ है, बर्तन जो है तांबा का बना हुआ है। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? तो ये जैविक उर्वरक के रूप में जो है किया जाता है गाय के गोबर का उपयोग। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है, लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन के खिलाड़ी है। कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये खाने संबंधी विकार जो है बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वतः शासन वाली एक संस्था है? तो ये पंचायत है, पंचायत है। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैसों के स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो ये पाइपलाइन का उपयोग किया जा रहा है, अब जो है पाइपलाइन का उपयोग किया जा रहा है। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम क्या था? तो ये सोनल मानसी था, सोनल मानसी जो है सबसे कम आयु में जो है 1992 में पद्म भूषण प्राप्त की थी। डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। तो ये स्वयं तसांग है जो कि हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताए थे। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो ये 2.4% जो है भारत का हिस्सा है। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? तो ये भाग 3 में जो है मूल अधिकार जो है सन्निहित है। जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये दिनकर गुप्ता को जो है नियुक्त किया गया था, दिनकर गुप्ता को जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। अब सेट 7 देख लेते हैं 11 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट को। राज्यों की परिषद को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये राज्यसभा के रूप में जो है राज्यों की परिषद को जाना जाता है। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1857 में हुआ था। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। भारत में कार्यबल आबादी में डैश के लोग शामिल नहीं होते हैं? ये 14 वर्ष के लोग जो है शामिल नहीं होते हैं। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य डैश है। तो ये 50 लाख रुपए से जो है अधिक नहीं हो, वहां पर जो है जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को जो है नियुक्त किया गया था, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मई 2022 के अनुसार तो 11 जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। राशेश्वर सैकिया बरबयान डैश नृत्य से संबंधित है? तो ये सत्रिया नृत्य से संबंधित है, सत्रिया नृत्य से संबंधित है। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? तो ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा जो है उपलब्ध है। कौन सा बांग्लादेश के ग्रामीण बैंकों के संस्थापक हैं? तो ये मोहम्मद यूनुस है, मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों के संस्थापक हैं। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है?
तो ये एसिटिक अम्ल है होता है। सिरके में उपस्थित जो है अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये काल बैसाखी के रूप में जो है जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में जो है ये काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ टोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा की? तो गुलाम नबी आज़ाद ने जो है 3 दिवसीय यात्रा किए थे किश्तवाड़ा टोडा बेल्ट के। डैश अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग होता है, तो ये जीडीपी होता है। जीडीपी होता है। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1984 में जो है दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम हुआ था। त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है केरल में मनाया जाता है। विटामिन सी एक डैश है, तो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जो है विटामिन सी है। शतरंज के वर्गाकार खानों में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो रैंक कहा जाता है। क्षैतिज पंक्तियों को जो है रैंक कहा जाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो ये बेंगलुरु को माना जाता है। बेंगलुरु को। ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है, जब रबी फसल कटाई के लिए तैयार होती है, तो ये सर्दियों के मौसम में जो है सर्दियों के दौरान किया जाता है। अब सेट नंबर 8 जो है देख लेते हैं 11 जनवरी 2023 के चौथे शिफ्ट के। डैश एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है, जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है। गोंफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है गोंफ है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो ये उच्च शिक्षा जो है राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो ये गृह मंत्रालय का होता है। दशकीय जनगणना कराने की जो है जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को होती है। ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। तो ये अधस्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें होती है। अधस्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें होती है। हेमिस पर्व मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस पर्व जो है मुख्य रूप से लद्दाख में मनाया जाता है। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना जो है भारत में चल रही थी। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के मध्य से डैश के दशक के मध्य तक था, तो ये 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक था। एशियाई खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये इंडोनेशिया में किया गया था। एशियाई खेल 2018 का आयोजन जो है इंडोनेशिया में किया गया था। अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरत शास्त्र नृत्य प्रवीणा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जो है सम्मानित किया गया है। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? तो वजन जो है 2 kg होता है और व्यास 22 सेंटीमीटर जो है उसका व्यास होता है। 2019 में भारत 10 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादों में दूसरे स्थान पर था। तो 111 जो है मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर था। कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तो ये आर्सेनिक का परमाणु संख्या जो है 33 होता है। डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिकार है बैंक नोट जारी करने का। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो ये सुमन बेरी ने जो है पदभार संभाला है। चूँकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो ये पाटलिपुत्र के आसपास के
इलाकों पर जो है सम्राट का सीधा नियंत्रण था। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये मार्च 1919 में जो है बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो लाल रक्त कोशिकाएं ये गोलाकार होती है, सही है। पेशीय कोशिकाएं तुर्क रूपी होती है, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो ये 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के बच्चे का प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया था। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में जो है किसे मंजूरी दी गई थी? तो ये रामा सुब्रमण्यम को जो है अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी गई थी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।